हाय, वेलकम बैक टू दिस न्यू लेक्चर। अब इस लेक्चर में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझेंगे कि मैं आखिर अपने वीडियोस कैसे रिकॉर्ड करता हूं। अगर आपको ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, आपको खुद को भी दिखाना है वीडियोस में, तो आखिर इस तरह के वीडियोस कैसे शूट किए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ कैमटेशिया सॉफ्टवेयर। आपके सामने कैमटेशिया सॉफ्टवेयर का ये पूरा इंटरफेस है। ये सॉफ्टवेयर कितने का पड़ता है, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ये सब चीज़ें हम बाद में जानेंगे। पहले आप सॉफ्टवेयर का यूज़ देख लो। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे मीडिया। यहां से आप अपने कंप्यूटर से कोई भी मीडिया फाइल को अपलोड कर सकते हो। एनोटेशंस दिया हुआ है। आपने अक्सर देखा होगा मेरे वीडियोस में, अदर्स के वीडियोस में कहीं पे पॉपअप आ जाता है, कोई बबल टाइप की चीजें दिखाई देती हैं। तो जैसे ये बबल दिया हुआ है, इसे उठा के मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एबीसी की जगह मान लो मुझे अपना नाम लिखना है तो मैं लिख सकता हूं, जैसे सद्दाम कासिम। ठीक है, इसको छोटा या बड़ा हम कर सकते हैं। सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड होता है, बड़ा आसान होता है ना। इसका आप चाहो तो कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। राइट हैंड साइड पे सारे ऑप्शंस आते हैं, तो यहाँ से इसका कलर हम ग्रीन कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर आप चाहो तो ब्लैक कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस देखो पहले से दिए होते हैं, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। अगर इसे डिलीट करना है तो सिंपली डिलीट कर दीजिए। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे मतलब एनोटेशंस वगैरह कहलाते हैं, दिए होते हैं। और यहाँ पे कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे लाइन आपको दिख रही है, हम यहाँ पे ड्रॉप कर दें। जैसे लाइन नहीं, एनिमेटेड टाइप की आपको दिखाई देती है। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये है, अगर मैं प्ले करूं वीडियो को, देखो लाइन इस तरह बन के दिखाई देती है। अगर हम किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहें तो इस तरह दिखा सकते हैं। सर्कल भी दिया हुआ है, यहाँ पे टिक भी दिया हुआ है, आप चाहो तो टिक यूज़ कर सकते हो। एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ये टिक ऐसे लग गया है ना। तो इस तरह के बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स इस सॉफ्टवेयर में दिए हुए हैं, वो हम आगे सीखेंगे। देन यहाँ पे ट्रांसिशन इफेक्ट दिया होता है। दो स्लाइड्स के बीच में आपने काफी सारे इफेक्ट्स देखे होंगे। जब स्लाइड चेंज होती है, मतलब दो वीडियोस अगर आपने अटैच कर रखे हैं, अलग अलग वीडियोस हैं, तो अगला वीडियो प्ले होने से पहले कुछ इफेक्ट आता है बीच में, है ना। तो वो ट्रांसिशन कहलाता है। इसे भी हम लगा करके देखेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर विजुअल इफेक्ट्स दिया हुआ है। आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो अपने वीडियोज का। आप वीडियोस में कॉर्नर्स वगैरह लगा सकते हो, आप उसमें शैडो इफेक्ट वगैरह लगा सकते हो, आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो। देन एनिमेशन दिया हुआ है, बहुत तरह के एनिमेशंस होते हैं, बिहेवियर होते हैं। कोई भी चीज़ आपको स्लाइड टाइप की दिखानी है, फेड टाइप की दिखानी है, वो सब आ जाती है। कर्सर इफेक्ट्स दिया हुआ है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे कर्सर कहीं पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे क्लिक टाइप का एनिमेशन दिखाई दे, वो सारे इफेक्ट हम लगा सकते हैं। ऑडियो इफेक्ट के बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं। अगर आपकी ऑडियो में बैकग्राउंड नॉइज है तो आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हो, नॉइज वाले ऑप्शन में जा करके। वॉइस नरेशन है, आप यहाँ पर अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। मान लो आपने वीडियो कहीं पे शूट कर लिया है, अब आप अपने स्टूडियो में घर में बैठ करके ऑडियो दे सकते हो, मतलब वॉइस ओवर जिसे कहते हैं। और गेस्चर इफेक्ट वगैरह भी यहाँ पर होता है। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ से इन लेयर्स को हम डिलीट कर देते हैं। थोड़ा सा इस इंटरफेस को और समझा देता हूँ मैं। सबसे नीचे वाला जो एरिया होता है ना, इसे हम टाइमलाइन एरिया कहते हैं। इसमें आप मल्टीपल वीडियोज को लेयर बाय लेयर सेट कर सकते हो। इसको कैसे यूज करना है ना, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकल तरीके से करके। ये जो आपको ब्लैक वाला एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये वीडियो वाला एरिया है। मतलब आपके वीडियो का पूरा प्रीव्यू इस पूरे ब्लैक वाले एरिया में दिखाई देगा। आपको हमेशा ध्यान देना है, जो भी वीडियो आप क्रिएट करते हो वो पूरा वीडियो इस वाले एरिया के अंदर फिल हो जाना चाहिए। जरा सा भी ब्लैक वाला एरिया ना दिखाई दे, वरना वो वीडियो में भी दिखाई देगा। इस पूरे ब्लैक वाले एरिया में हमारा वीडियो फिल हो जाना चाहिए। अब यहां पर देखो एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। आपको पहले प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाना होता है। हमें अपने वीडियो का डायमेंशन सेट करना है कि आखिरकार हम किस डायमेंशन की वीडियो बनाने वाले हैं। तो ये रहा डायमेंशन का ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट फुल एचडी पहले से ही सिलेक्टेड है, यानी 1920 बाई 1080 पिक्सल, जो मोस्टली यूट्यूब पे अच्छा परफॉर्म करता है। आप यहां से अगर मान लो वर्टिकल वीडियो बनाना चाहते हो तो सेटिंग कर सकते हो। ये देखो दिया हो 9:16 का फुल एचडी रेशियो, 1080 बाई 1920 पिक्सल हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए हम ये वाली सेटिंग यूज करते हैं, और बाकी यूट्यूब के लिए मोस्टली मैं ये वाली सेटिंग यूज करता हूं। बट अगर आप 4K वगैरह में रिकॉर्ड करना चाहो देन यू कैन चूज दिस ऑप्शन। फिलहाल फुल एचडी सेलेक्ट करेंगे। नाउ यहाँ पे दिया हुआ फ्रेम रेट, जो FPS वाला ऑप्शन होता है कि आप जो रिकॉर्डिंग करने वाले हो वो कितने FPS में होने वाली है। बाय डिफॉल्ट 30 सेलेक्टेड है, मैं यहाँ पे 60 FPS को चूज करूंगा। एक चीज का आपको ध्यान देना है, हो सकता है आपको यहाँ पे 50 FPS ना दिखाई दे, 60 FPS ना दिखाई दे, सिर्फ 30 FPS दिखाई दे। ये डिपेंड करता है कि आपका मोबाइल का कैमरा आखिर मैक्सिमम कितने FPS तक सपोर्ट करता है। जो मेरा कैमरा है वो 60 FPS तक जाता है, इसलिए यहाँ पे 60 FPS का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका कैमरा सिर्फ 30 FPS तक सपोर्ट करेगा तो फिर 30 FPS ही यहाँ पे दिखाई देगा। हम यहाँ पे 60 FPS चूज करेंगे, इसके बाद अप्लाई कर देते हैं। तो अब ये जो आपको ब्लैक वाला एरिया दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर हम जो भी वीडियो क्रिएट करेंगे, जो भी प्रीव्यू हमें दिखाई देगा, वो हमारा 1920 बाई 1080 पिक्सल का ही निकल करके आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, स्क्रीन की भी रिकॉर्डिंग करनी है प्लस अपनी भी रिकॉर्डिंग करनी है। तो कैसे करते हैं? इस सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है रिकॉर्ड का। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का पॉपअप हमारे सामने आ जाएगा। अब सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया
दिया है स्क्रीन के लिए कि स्क्रीन का कितना पोर्शन आपको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर जैसे कि ऑलरेडी सेलेक्टेड फुल स्क्रीन है ना, आप चाहो तो यहाँ पे देखो 640 बाई 480 सेलेक्ट कर सकते हो। तो ग्रीन कलर का जो आपको बॉर्डर दिख रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, मतलब उतना एरिया ही रिकॉर्ड होगा आपकी स्क्रीन का। वहीं अगर 1280 बाई 720 लूँ तो सिर्फ इतना बड़ा एरिया रिकॉर्ड होता है। अगर फुल HD में ले तो 1920 बाई 1080। बट मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी पूरी स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड होगी और उसके बाद वो अपने आप सेट हो जाती है 1920 बाई 1080 में। तो यहाँ पर मैं इस ऑप्शन को चूज करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरी पूरी स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेता है। ऊपर और भी ऑप्शन है, जैसे चूज रीजन का ऑप्शन आ रहा है ना, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो फिर यहाँ पे मैं चूज कर सकता हूँ भाई कितनी बड़ी स्क्रीन मुझे रिकॉर्ड करनी है। जैसे मान लीजिए मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया तो इतना रिकॉर्ड होगा, या फिर मैं चाहूँ तो पूरी स्क्रीन सेलेक्ट कर सकता हूँ, सबसे टॉप से ले करके अब पूरे बॉटम तक। इसके बाद सिंपली मुझे ओके कर देना है। फिर से पॉपअप मेरे सामने आ गया। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कैमरा का, जो एज अ वेबकैम कैमरा हमारा काम करेगा, वो कौन सा कैमरा होना चाहिए। अभी मेरे इस कंप्यूटर से 2-3 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। ये ILCE 7C-M2 ये मेरा मेन कैमरा है सोनी का, तो वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अभी जो आप मुझे ये देख रहे हो ना, ये मेरे सोनी के कैमरे से आप देख रहे हो। मेरा आईफोन भी कनेक्ट हो जाता है और उसका कैमरा जो है ना वो एज अ वेबकैम काम करता है। क्योंकि ये भी मैक कंप्यूटर है और ये भी एप्पल का डिवाइस है, तो उसमें ऐसा फीचर होता है कि वायरलेसली भी कनेक्ट हो जाता है। अगर मैं आईफोन देखो सेलेक्ट करूंगा ना, तो यहाँ पर अब जो आप मुझे देखोगे ना, वो आईफोन से देख रहे हो ये ना, मैंने आईफोन अपने हाथ में पकड़ रखा है तो ये आईफोन से मुझे दिखा रहा है, मतलब जो उसका कैमरा एज अ वेबकैम काम कर रहा है। इसे फिलहाल हटा करके मैं यहाँ पे चूज करूंगा ILCE, मतलब जो मेरा सोनी वाला कैमरा है। ठीक, तो जो भी आप मतलब अपना मोबाइल फोन केबल के थ्रू कनेक्ट करोगे कंप्यूटर में या लैपटॉप में, उसका वेबकैम का ऑप्शन यहाँ पे आने लग जाएगा। अगर नहीं आता है तो जो आपके पास फोन है उससे रिलेटेड कुछ गूगल पे सर्च करना भाई कि हाउ टू कनेक्ट दिस फोन फ्रॉम द लैपटॉप वगैरह वगैरह, तो बहुत सारा ट्यूटोरियल आपको देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे माइक का ऑप्शन दिया होता है, जो आपका ऑडियो रिकॉर्ड होगा बेसिकली वो किस डिवाइस से रिकॉर्ड होने वाला है। क्या वो मेरे कैमरे के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होगा, क्या वो इस वाले एक्सटर्नल रोड के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होगा, या जो मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट माइक्रोफोन है उससे रिकॉर्ड होगा। तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे रोड का एंटी USB माइक्रोफोन यूज करता हूं, तो ये मैंने ऑप्शन यहाँ पे चूज कर रखा है। ठीक है, तो इस वाले से बेसिकली मेरा ऑडियो रिकॉर्ड होगा। देन यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ सिस्टम ऑडियो का, इसे मैं हमेशा ऑफ रखता हूँ। सिस्टम ऑडियो का मतलब क्या है, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ ना, मान लो कोई ईमेल आ गया अचानक रिकॉर्डिंग के टाइम पे मेरे कंप्यूटर में, तो उसका नोटिफिकेशन का साउंड जनरेट होता है ना, टिंग टिंग करके ऐसा कुछ बोलता है, तो वो क्या मेरे वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब वो देखो साउंड जो होगा वो मेरे कंप्यूटर के स्पीकर से निकलेगा, तो क्या उस साउंड को मुझे अपने वीडियो में रिकॉर्ड करना है? ऑफ कोर्स नहीं करना है, वो साउंड मेरे किसी काम का नहीं है। इसलिए मैं इस ऑप्शन को हमेशा डिसेबल रखता हूं। अब जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा 3 सेकंड के अंदर हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। रिकॉर्डिंग शुरू होगी इसका मतलब क्या है, ये स्क्रीन रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब जो कुछ भी मैं इस पे काम करूंगा सब कुछ रिकॉर्ड होता रहेगा। तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने बनाता हूं। जैसे मान लो एक वीडियो मुझे क्रिएट करना है कि गूगल मैप्स पे आखिर बिजनेस कैसे सर्च करते हैं, तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने रिकॉर्ड करके दिखाता हूं। शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल मैप्स पर कैसे बिजनेसेस को सर्च कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउजर के ऊपर आना होता है और यहां पर आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है maps.google.com। तो ये आपको गूगल मैप्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर के जाएगा। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक सर्च बॉक्स दिया होता है। जिस भी बिजनेस को आपको सर्च करना है उस बिजनेस का नाम या तो आप यहां पे डाल सकते हो या फिर उस बिजनेस की कैटेगरी आप यहां पे टाइप कर सकते हो। मान लीजिए मुझे सर्च करना है कि मेरे आसपास कौन कौन से हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, तो मैं यहां पे टाइप करूंगा हॉस्पिटल्स नियर मी। बस एंटर पुश करेंगे तो ये वो सारे हॉस्पिटल्स मुझे दिखाएगा जो मेरे नियर बाय लोकेशन पे अभी अवेलेबल हैं। ये सभी हॉस्पिटल्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे उनकी लिस्टिंग मेरे सामने आ जाती है। तो इस तरह से आप किसी भी बिजनेस को गूगल मैप पे सर्च कर सकते हो। तो ये वीडियो देखो हमारा यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, अब इतने वीडियो को मुझे एडिट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले चीज मुझे वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है ना उसे ऑफ करना होगा। तो कैसे करते हैं? सिंपली कैमटेशिया सॉफ्टवेयर की विंडो ओपन करेंगे।